हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह के 4 बजे से और मेरे दिन की शुरुआत हो रही है स्टडी के साथ। और सुबह सुबह मैं उठती हूँ ताकि मैं रिवाइज़ कर लूँ एक बार। दिन भर तो नोट्स ही बनाती रहती हूँ और नोट्स एकदम अच्छे से मुझे बनाना है क्योंकि बैच भी ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा देखने को मिलेगा नहीं। और नोट्स जो प्रिंट आउट रहता है या फिर दूसरे का लिखा रहता है ना, उतना ईजिली नहीं पढ़ पाती हूँ, मतलब क्लियर नहीं हो पाता मेरे को। जो मैं खुद से लिखा हुआ बार बार रिवाइज़ कर पाती हूँ और ईजी लगता है, वो प्रिंट आउट से नहीं होता है मुझसे। इसलिए मैं खुद से लिख के अपना नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ और आप लोग को दिन भर लग जा रहा है नोट्स बनाने के लिए, तो एक टाइम निकालिए उसको रिवाइज़ करने के लिए जैसे मैं करती हूँ। तो आप लोग को भी यही सजेशन दूंगी। और बैच किसका ले, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं एकदम एग्जैक्ट बता दे रही हूँ कि आप लोग अंजू मैम का ले लीजिए। और हिंदी लैंग्वेज के लिए आप लोग किसी का भी ले सकते हैं जिसका आप लोग को समझ में आ रहा है। बाकी मैं जिसका ली हूँ बस मुझे वो सही लगता है, इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर दे रही हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी। और रही बात हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में चाहिए तो आप लोग देख लीजिए जहाँ से सही लगे। ऐसा तो सब दिखाते हैं डेमो, जैसे कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, बाकी बैच पे जाते ही इंग्लिश में ही रहता है। आप लोग की मर्जी देखिएगा। जैसे मैंने सुपर कोचिंग करके एक आता है, मैंने उससे लिया था, बहुत बेकार है। उससे तो मैं एक बार भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि उससे लेना, उससे नहीं लेना, क्योंकि टीचर उसमें अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। मैं यही कहूँगी, मुझे समझ से बाहर था। और बाकी आप लोग की इच्छा। और उत्कर्ष के पे भी बाइलिंगुअल पढ़ा लेते हैं। और अभी सचिन एकेडमी पे बहुत मतलब बैचेज लॉन्च हुए हैं, उसमें रेट भी कम है। और सिलेबस का तो डाउट होता है कि अब चल रहा है लाइव या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस, सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, अब तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उस पर कम प्राइजेस पे मैं देखी लॉन्च हो रहे हैं, तो आप लोग की मर्जी। बाकी मैं तो एकदम फुल चाहती हूँ कि एकदम कंप्लीट बैच रहे, वही मैं लूँ, इसलिए मैं जो अपना ली हूँ उसी की तैयारी करती हूँ। और रही बात जो किस बैच में किस वीडियो में आप लोग देखें कि इतने ज़्यादा लेक्चर हैं, वो मुझे आइडिया नहीं है। 900 लेक्चर किसके हैं अभी मुझे भी आइडिया नहीं है। इसका नोट्स कैसे प्रिपेयर होगा ये मैं भी नहीं बता सकती। बाकी अंजू मैम का जितने भी कोर्सेज हैं, सुप्रीम हो गया या फिर कोई भी बैच है, मैं देखी हूँ 450, 450, 400 ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं, लेक्चर हैं। बाकी 900 का मुझे आइडिया नहीं है किसका है। अब जिसका है वो तो भाई मेहनत करो, अगर बैच ले लियो तो। मुझे तो एकदम बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किसका है। तो देख लीजिए आप लोग कैसे क्या करने वाले हैं। प्रिंट आउट निकलवाएंगे, पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा है तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और वीडियो देखते हुए लेक्चर को कंप्लीट करिए, ऐसे कर सकती हैं। लेकिन अपने अपने ऊपर होता है। जो मैं फ़िलहाल तो टाइम नहीं था तो मैं भी ऐसे ही करी थी, प्रिंट आउट निकलवा के और लेक्चर देखती थी। और अभी टाइम है तो मैं अपना फुली नोट बना के कर रही हूँ। और रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट शायद सितंबर अक्टूबर कभी हो। डेट तो कुछ भी आया नहीं, हो रहा था कि जुलाई एकदम लास्ट वीक में आ जाएगा। और लास्ट डे भी होने वाला है आज और आया भी नहीं। देखते हैं क्या होता है। और ये भी डाउट है कि अगस्त में अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो नहीं मतलब डाउट है, क्लियर नहीं है। तो हम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं और सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अपने ही सिलेबस से अपने ही सब्जेक्ट से सब कुछ आने वाला है। अभी न्यू वैकेंसी आ रही है टीजीटी पीजीटी की 30,000, थोड़ा मोड़ा वो भी नहीं। अभी ये मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी वैकेंसी आने लगी। और ऐसा होता भी है कि न्यू वैकेंसी जब आती है ना, तभी ओल्ड वाले का भी एग्ज़ाम होता है, साथ में न्यू वाले का भी होता है। ये पहले से चला आ रहा है, तो मुझे भी यही संभावना लग रही है कि न्यू वैकेंसी आने के साथ साथ इसका भी एग्ज़ाम होगा और उसका भी होगा, साथ में ही होगा। और उसका भी शायद मतलब वो जो पैटर्न है चेंज हो, एलटी की तरह हो जाए, मतलब जीएस वगैरह इंक्लूड हो जाए, ऐसा तो आ रहा है सुनने में। बाकी तो अभी जो एलटी ग्रेड में जीएस का आ गया है या फिर मतलब प्री मेंस आ गया है, तो आप लोग बोल रहे हैं कि बस 40% पे पासिंग है, क्वालिफाइंग है, तो प्री का क्या ही टेंशन लेना। तो आप लोग की मर्जी, आप लोग की तैयारी एकदम अच्छा है तो आप लोग जानिए, आप लोग समझिए। मतलब सबकी अपनी अपनी तैयारी मैटर करता है। बाकी कितने पे सिलेक्शन होगा, कितने पे क्वालिफाइंग होगा, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं है, ना ही गारंटी है। बस मैं अपना पढ़ रही हूँ कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, ये नहीं करना है बस क्वालिफाई में निकाल लो। बस हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो होगा जैसे होगा सिलेक्शन देखा जाएगा, वो बात की बात है। अब ये थोड़े मतलब है कि पहले से गिन लो कि इतने क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना ही एग्ज़ाम में करके आऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं करके आऊँगी और फिर निकले ही ना। तो आप लोग की इच्छा है, जो बोल रहे हैं कि प्री का क्या ही टेंशन लेना है, बस जब 40% पे पासिंग है तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो मन करे वो करो भाई। हम पढ़ते हैं, अपना ब्लॉग शेयर करते हैं, तो मैं अपना आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इधर टोटली 1 घंटे में फुल लेक्चर जितना नोट करी थी, मैं नोट्स बनाई थी, पूरा रिवाइज़ करी। रिवाइज़ करने के बाद फिर 1 घंटा पूरा लेक्चर देखी, मतलब एक लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, आधा घंटा बच गया, 1.5 घंटे का होता है। तो फिर मैं अपना रख दी क्योंकि टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल का। और फिलहाल मैं अपना टाइम कैसे मैनेज कर रही हूँ पढ़ाई में, और मतलब
घर का काम कैसे कर रही हूँ, तो सब कुछ करना पड़ता है। पता है कि एक हाउसवाइफ लेडीज़ के लिए बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किलों से मैं टाइम निकालती हूँ, आप लोगों के साथ फुल शेयर करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ है ना उनको थोड़ा बहुत इससे हेल्प हो सके, कैसे कैसे मैं टाइम निकाल रही हूँ। तो देखे होंगे मैं सुबह 4 बजे जगी और 2 घंटे एकदम करेक्ट पढ़ाई करी। होता है कभी कभी टिफिन में इजी चीज़ बनाना रहता है ना, तो 10-5 मिनट में ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ। और फिलहाल ये घड़ी मेरी 10 मिनट या फिर 7-8 मिनट आगे करके रखी हूँ, क्योंकि इसको देख के मैं चलती हूँ ना, थोड़ा काम फास्ट होता है। मोबाइल में देखने पे एग्जैक्ट पता चलता है कितना हुआ है। तो फिलहाल अभी टिफिन वगैरह बनाई, जो आज मुझे सब्जी पराठे बनाने थे। उसके बाद बेटी को रेडी करी, सब कुछ बैग वगैरह पहले से मैं शाम को ही रेडी कर देती हूँ। फिर लेके जा रही हूँ उसको छोड़ने, जो कभी कभी रहते हैं हस्बैंड छोड़ देते हैं, बाकी ऐसे तो ज़्यादातर मैं ही छोड़ती हूँ। तो फिलहाल बेटा बोल रहा है मैं भी जाऊँगा छोड़ने, मैं भी जाऊँगा। तो मैं चलो वॉकिंग कर लो, अपना वॉकिंग करते हुए अपना ये भी साथ में जा रहा है, क्योंकि ये बाद में जाता है उससे 1 घंटा बाद। दोनों का 2 टाइम है, बट आने का एक रहता है, बस इतना ही सही है। तो अब दोनों को वैन लगाई हूँ तो थोड़ी दूर लेके जाना पड़ता है गेट पे। तो बहुत सारे मंकी थे उधर, देखते देखते डरते डरते तो पहुँचे, छोड़ के आए। उसके बाद बाकी मेरे सारे काम हो गए थे इससे पहले, बस आके मैं फटाक से नहा के फ्री हो गई। तो इधर मैं चाय पराठा भुजिया अचार सब कुछ लेके बैठी हूँ, जो ये सब खाने पीने मतलब 9 बजे करीब मैं फ्री होकर आराम से खा पी के। और सुबह जल्दी जगो ना तो भूख भी लग जाती है, इसलिए मेरा आप लोग देख रहे होंगे आराम से खा पी ली। उसके बाद फिर पढ़ाई में लग गई थी, जो 12:30 बजे अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ, जो अब मैं भी लंच बनाती हूँ। पहले मैं शेयर करती थी कि मैं लंच वगैरह नहीं बनाती हूँ, एक ही बार टिफिन बना लेती हूँ और पढ़ाई में दिन भर मतलब पढ़ाई करती रहती हूँ। लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बाकी हस्बैंड भी बेस पे हैं तो लंच करने आते हैं, इसलिए मैं लंच बनाती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करती हूँ, काम करती हूँ। तो काम तो मैं सुबह कर ली, अब लंच बनाना है। बाकी ब्रेकफास्ट भी बना ली थी, सुबह भी कर लिए थे। उसके बाद 12:30 हो रहे हैं, 12:45 तक फिर मैं खाना बना रही हूँ, जो दाल चावल और सब्ज़ी तो सुबह बना दी थी उससे हो गया। फिर बच्चे आए, खाए पिए, फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। पढ़ाई करते करते बच्चों का पता ही है कि आना जाना लगा रहता है, और जो है नोट्स बनाना, तो इसमें बच्चे थोड़ा बोलते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुद ही हम इसमें लिखना है, वीडियो देखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब भी पढ़ना रहता है ना तब एकदम शांति माहौल चाहिए होता है। तो फिलहाल पढ़ ही रही थी, लिख ही रही थी, तो बच्चे अपना कूदने लगे, खेलने लगे। तो ये भी पढ़ रहे थे, बीच में ये भी पढ़ लिए थे। तो इधर अपना मेरा बेटा बालकनी में था, इधर हो रही थी बारिश। जो बारिश ही रात भर दिन भर होती रहती है, मौसम इधर सही रहता है, तो घर में ही रहना है तो बारिश सही है। अगर बाहर निकला है तो बारिश मुझे बहुत बेकार लगती है। तो फिलहाल बारिश हो रही है, तो बालकनी में खड़ा होकर थोड़ा देख रहे थे। और बच्चों को मोबाइल वीडियो देख देख के मतलब एक एक कुछ ना कुछ रेसिपी दिख जाता है। जो ये ओरियो बिस्किट का बना हुआ है, जो मेरी बेटी बहुत दिन से बोल रही थी मम्मा बनाओ, बट मेरे को तो गुस्सा आ रहा था, मैं नहीं बनाई। लेकिन हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो बना दिए, मतलब वीडियो देख देख के यूट्यूब पर से। बच्चों का है कि भाई फरमाइश कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एक लोग बनाएंगे ही ना, तो बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो हस्बैंड बनाए, अच्छा बना था। इसको फ्रिज में रखे थे मतलब जमने के लिए, बट बच्चे जमने नहीं दिए। तो वैसे ही है, अभी थोड़ा बहुत गीला टाइप है। तो ये आप लोग देखेंगे वीडियो यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, जो ये ओरियो बिस्कुट से एकदम बना हुआ है, दूध वगैरह मिला के। तो फिलहाल अच्छा लगा था। अब बिस्किट है तो बिस्किट का ही टेस्ट आएगा, जो मुझे एकदम नहीं पसंद है ओरियो बिस्किट। तो लेकिन बच्चों को ये सब पसंद रहता है, तो बच्चे खाए, बाकी खुश हो गए। बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मा बनाओ, तो मैं तो नहीं बनाई, तो बना दी। हस्बैंड अपना बच्चे खा लिए, खुश हो गए। और आप लोग के साथ मैं दिखा रही हूँ, जो अच्छा लग रहा है, अच्छा बना भी था। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग खाए हैं, टेस्ट करे हैं। बच्चे सबके परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ बनाओ, मतलब उन लोग को नहीं फ़र्क पड़ता है, उन लोग को क्या ही समझ है। स्ट्रगल तो हम लोग को करना पड़ता है ना। तो फिर बच्चे अपना खा पी के फिर अपना खेले, और मैं भी कुछ नोट्स अभी बचाता था फिर अपना बना रही। जो टारगेट बनाती हूँ कि 2 से 3 लेक्चर मैं कंप्लीट करूँ। तो इधर ये है मेरा नोट्स, जो मैं अपना, मेरी राइटिंग ऐसी है इसीलिए मैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग मुझे खुद को ही सही नहीं लगती है। मतलब ऐसा है, ऑब्जेक्टिव रहता है, थोड़ा सोचो हाँ सही है, उसमें लिखना नहीं है। अब इसमें मुझे लिखना है, बहुत टेंशन है कि मतलब मेरी राइटिंग से ही मुझे बाहर कर देंगे। तो फिलहाल आप लोग के साथ शेयर करी, ये नोट्स बनाई। उसके बाद इसको रखते हैं, अब चलते हैं खाना बनाने। और खाना बनाने का टाइम मैं आप लोग को बताई हूँ कि 8 बजे 8:30 तक मैं बच्चों को खिला पिला के बेड पे पहुँचाना चाहती हूँ। ऐसा टारगेट बनाई हूँ, ऐसा टाइम टेबल भी आप लोग के साथ में शेयर कर रखी हूँ। तो वही रूल वही टाइम सब मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। होता नहीं है कि एग्जैक्ट डेली वही हो जाए, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ। तो इधर अभी तक बारिश हो ही रही थी, अब चलती हूँ खाना बनाने। अभी देख रहे होंगे 7 सवा 7 हो रहे हैं, फिर भी मौसम मतलब उजाला है बहुत। इधर 7:30 बजे
होता है ना, शाम होना शुरू होता है, किरण डूबता है, सूरज भगवान डूबते हैं, ऐसा होता है। और सुबह तो जल्दी हो जाता है, 5 बजे बढ़िया से हो जाता है, तो घर में रहो तो क्या ही पता चलता है। लेकिन शाम इधर एकदम एग्जैक्ट 7:30 बजे होता है। और फिलहाल ये घर की हालत देख रहे होंगे, मतलब बच्चों का भी बुक वगैरह की उन लोग के लिए मैं छोटा टेबल रखा रखी हूँ, उधर पढ़ो, लेकिन नहीं, उनको भी मेरे ही साथ एकदम पढ़ना रहता है, तो सब कुछ वहाँ पे रख रखे हैं। और ये सब मैं क्लियर करती हूँ जब भी सोने जाती हूँ, सब कुछ अरेंज कर लेती हूँ, बच्चों को बेड पे डाल लेती हूँ, फिर मैं वो सब अरेंज कर देती हूँ, बैग वगैरह, ताकि सुबह मतलब बैग रेडी करने का बच्चों का टेंशन ना रहे। और इधर है जो बच्चों का ये सब अपना बेड पे ही खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे खेल सकते हैं, हर एक काम इन लोग को बेड पे ही होता है। जो कभी कभी गुस्सा भी आता है, कुछ भी क्लीन करके भी जाओ तो कबाड़ा बना के रख देते हैं। तो इधर अपना टीवी देख रहे हैं बच्चे, जो अब मैं चलती हूँ खाना बनाती हूँ। जो खाना बनाने में करीब आधा घंटा या 15 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी थोड़ा सा बनाना रहता है तो आप लोग पूछते हैं कि आप अकेले रहते हो, रूम लोग की तैयारी करते हो, तो ऐसा नहीं है, हमें हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो हम ही लोग रहते हैं, हस्बैंड बच्चे मैं, तो बस इतना ही रहते हैं। तो अपना खाना पीना फटाक से बन गया, अब चलेंगे खाएंगे पियेंगे, बच्चों को सुला देंगे, फिर मैं अपने पढ़ाई में 1 घंटा करती हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं कितने बजे तक सोती हूँ तो वो मैं शूट करना भूल गई थी कि मैं कितने बजे सोने जा रही हूँ, तो 9:30-10 तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह में जग के मतलब याद करना है मुझे, तो मैं सुबह ही याद करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। तो खाना पीना बन चुका है, इधर रख दिए, अब बच्चे खाएंगे, बच्चों को खिलाऊंगी, और यही रहता है डेली का रूटीन जो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं टाइम कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो बच्चे अपना टीवी देखते हुए खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे।